बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अखबारात की खबरें मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब की खबर है। उन्होंने कल अपनी पार्टी के तर्जुमानों के इजलास में अपने इस बात को दोहराया है कि इलेक्शन कमीशन का किरदार मुतनाज़ा रहा है। ये सेनेट इलेक्शन की बात हो रही है, बल्कि वज़ीर आज़म ने तो ये भी कहा है कि सेनेट इलेक्शन में भी और डस्का के इलेक्शन में भी इलेक्शन कमीशन ने मुतनाज़ा किरदार अदा किया है। साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने यह बात भी कही है कि हमारे सेनेटर्स को ऑफर्स आना शुरू हो गई हैं, लेकिन फिर भी संजरानी मजबूत उम्मीदवार हैं, हम अपोजिशन को शिकस्त देंगे। और साथ ही इस इजलास में मरियम नवाज के इस बयान की भरपूर मजम्मत की गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सेनेट इलेक्शन है उसमें एजेंसियों का रोल रहा है। ये बात मरियम नवाज की, इसकी कल वज़ीर आज़म और तर्जुमानों ने, पूरी हुकूमत ने, वफाकी वज़रा ने भरपूर मजम्मत की है। ये तो वज़ीर आज़म के इजलास की खबर है। इसके साथ PDM का इजलास भी कल बड़ा तवील हुआ है और इसकी बड़ी गहमा गहमी थी, बड़ा शोर था इस इजलास के बारे में, इसके एजेंडा के बारे में। लेकिन ये रात जब देर तक इसका इजलास का जारी रहना ये बात की गमाजी कर रहा था कि कुछ अहम फैसलों पर PDM में इख्तलाफ पाया जा रहा है। 7 घंटे तक तकरीबन ये इजलास जारी रहा और उसके बाद जो बात सामने आई वो फिर वही है कि गिलानी, यूसुफ रज़ा गिलानी PDM के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे सेनेट के चेयरमैन के लिए। डिप्टी चेयरमैन के लिए कैंडिडेट अभी तक PDM ने मुश्तरका नामजद नहीं किया, उसकी नामजदगी को मौखर कर दिया गया है। दूसरी अहम डेवलपमेंट जो PDM के इजलास में हुई, फैसला ये हुआ है कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर दिया गया। इस महीने की 26 तारीख को लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा और फजलुर रहमान ने यह कहा है कि 30 तारीख को हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे। PDM इजलास की अंदरूनी कहानियाँ बहुत सी सामने आ रही हैं, इस पर मैं डिटेल वीडियो एक दूंगा, लेकिन सिर्फ ये आज की अखबारात की कवरेज आपके सामने रख रहा हूँ कि इस इजलास में लॉन्ग मार्च का रुख रावलपिंडी की तरफ करने की तजवीज़ भी आई, इस पर भी बहस मुबासा हुआ। इसी इजलास में एक और चीज़ सामने आई, बड़े मारूफ मजहबी रहनुमा हैं शाह अवैस नूरानी, मौलाना शाह अहमद नूरानी के बेटे, वो भी PDM में हैं। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत में ये बात की कि आज से 3 साल पहले जब मौलाना फजलुर रहमान ने कॉल किया था, सदारती इलेक्शन का मामला था, तो सारी अपोजिशन ने फजलुर रहमान को सपोर्ट नहीं किया और अगर आप उस वक्त सपोर्ट करते तो आज हालात और होते। ये शाह अवैस नूरानी ने बात की, जिस पर खासी तल्ख कलामी हुई कमर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है उनकी। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि ये 3 साल पहले का मामला है, तब PDM नहीं बनी थी, PDM उसके बाद वजूद में आई है और जो PDM के अंदर जमातें हैं ये हमारा एक इत्तेहाद है, हम एक दूसरे के अंदर जम नहीं हुए। हर जमात की अपनी अपनी पॉलिसी है, जिस पे शाहिद खाकान अब्बासी ने बीच बचाव करवाया और फिर फजलुर रहमान साहब ने भी शाह अवैस नूरानी को खामोश करवा दिया कि आप ये बात ना करें। बहरहाल PDM के इजलास के बाद जनाब दूसरा अहम इजलास, आज बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है, अखबारात में भी है ये कि आज इलेक्शन कमीशन का अहम तरीन इजलास हो रहा है। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त है PTI की यूसुफ रज़ा गिलानी के, जो उनका सेनेट का मेंबर मुंतखब होना है, उसके नतीजे को रोकने की। और अली हैदर गिलानी जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं, उनकी वीडियो को जवाज़ बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 11 मार्च की तारीख दी थी इसकी समाअत की, लेकिन हुकूमत का कल दबाव बढ़ा और दोबारा से जब इस पर कहा गया तो इलेक्शन कमीशन ने आज उसकी समाअत मुकर्रर की है। आज इस वक्त समाअत हो रही है उसकी। एक और इजलास इसके अलावा आज बड़ा अहम है, वो कोरोना के हवाले से है। कोरोना की सूरत हाल 1-2 दिनों से काफ़ी तशवीशनाक होती जा रही है, तो उसमें ये खबरें सामने आ रही हैं कि आज दोबारा से फैसला किया जाएगा, ख़ास तौर पे तालीमी इदारों के बारे में। उनको खुले रखना है तो खुले रखने की पॉलिसी क्या होगी, आज दोबारा से इस इजलास में फैसला किया जाएगा। और इसके अलावा जी पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की खबरें आज बड़ी गर्मा गर्म हैं तमाम अखबारात में। उन्होंने कल मुतअद्दिद शहरों के, ये मैं वर्डिंग दोहरा रहा हूँ, ये अखबार की लैंग्वेज है, कि तूफ़ानी दौरे किए हैं। और एक तजिया निगार ने ये लिखा है, तजिया किया है कि बिल आखिर शहबाज शरीफ मॉडल पे आ गए उस्मान बुज़दार साहब, और उन्होंने कल एक ही दिन में 27 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की है, 12 को मुअत्तल किया है, 4 को फारिग किया है। और उन्होंने कहा है कि मैं ये वज़ारत आला सिर्फ दफ्तर में बैठने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं अवाम को रिलीफ दे के सुकून से बैठूंगा, रिलीफ दिए बगैर चैन नहीं लूँगा। और उन्होंने जो अखबारात में है ना जी कि तूफ़ानी दौरे किए हैं, 4-5 शहरों में गए हैं वो, और मुख्तलिफ जगहों पे जाके उन्होंने 1122 रेस्क्यू के दफ्तर का दौरा किया, मुख्तलिफ जगहों पे गए, अस्पतालों में गए, और ये उनकी मसरूफियात जो वज़ीर आला की फील्ड में रहीं। उसके बाद उन्होंने इटली के सफ़ीर से मुलाकात की है।
इटली के सफ़ीर ने वज़ीर आला पंजाब से कल मुलाकात की और ये सारी ख़बरें आज अखबारात में उस्मान बुज़दार की एक्टिविटी को शो कर रही हैं कि वो दोबारा से बहुत सारे एक्टिव हो गए हैं। उसके बाद जी अगली ख़बर है शेख रशीद साहब के कुछ क्लिप्स सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हो रहे हैं। आज अखबारात में शेख रशीद का बयान छपा हुआ है कि उन्होंने कहा है जी सेनेट इलेक्शन में 17 हुकूमती अरकान टूटे हैं, 13 बिके हैं, इमरान खान के पास सबके नाम मौजूद हैं। ये शेख रशीद ने एक्सपोज किया है। और साथ शेख रशीद ने एक और बात की है कि एतमाद के वोट में भी 2-3 लोगों ने नखरे दिखाए थे इमरान खान को। ये शेख रशीद का जो अंदाज़ है उन्होंने ये ख़बरें ब्रेक की हैं। इसके अलावा जनाब 1-2 ख़बरें हैं आर्मी चीफ़ के हवाले से कि आर्मी चीफ़ से अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी का अफ़गान अमन अमल और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। अमरीका के जो नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं उन्होंने आर्मी चीफ़ से मुलाकात की है। और उसके बाद जी कैप्टन सफदर की अबूरी ज़मानत जो मंजूर हुई है, ज़ायद असासे जो हैं आमदन से ज़ायद असासे उनके, उसमें उनकी अबूरी ज़मानत मंजूर हुई है। लेकिन साथ एक ख़बर यह भी है कि मरियम नवाज़ को भी बुलाया गया है कि वो भी इसमें नैब को बताएंगी। दूसरा जी डस्का के ज़िमनी इलेक्शन पे खबर है, मुस्लिम लीग नून ने हमजा शहबाज को जिम्मेदारी सौंप दी है। थोड़ी सी तब्दीली की है जिम्मेदारियों में। हमजा शहबाज निगरानी करेंगे, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और दीगर लोग फील्ड में काम करेंगे। कल 8 मार्च यौम ख़वातीन था, पूरे मुल्क में मनाया गया। उसकी खबरें भी आज हमारे अखबारात में काफ़ी हैं। लाहौर में, इस्लामाबाद में हुकूमती सतह पर सड़कों पे हर तरह का इसमें वॉक और मुजाहरे एहतजाज होता रहा। और जमात इस्लामी की खासी कवरेज है। जमात इस्लामी की जो हया रैलियाँ होती हैं ख़वातीन के तकद्दुस पर और फैमिली पर कि ये फैमिली स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, इसकी भी खबरें हैं, मार्च की और रैलियों की। उसके बाद जी एक ख़बर है WHO का कोरोना के दौरान यास्मीन राशिद की खिदमात का एतराफ़। ये बड़ी ख़बर है एक पंजाब के हवाले से। पंजाब की सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की खिदमात को सराहा है WHO ने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि यास्मीन राशिद ने बिला खौफ कायदाना किरदार अदा किया है। ये ख़बरें हैं। उसके बाद जी जस्टिस फ़ायज़ ईसा केस की खबर है, वफाकी हुकूमत बराह रास्त नशर करने की मुखालिफ है। जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा था कि मेरे केस की समाअत बराह रास्त की जाए, ये टीवी पे दिखाया जाए, उसकी हुकूमत ने मुखालफत की है। हुकूमत कह रही है जी इसको टेलीविज़न पे नहीं दिखाया जा सकता। एक ख़बर है इसके बाद शहबाज शरीफ के हवाले से कि उनकी बेटी और दामाद को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। जाती उम्रा अराजी केस में वकला ने जिरा की है और वकला को जिरा के लिए तलब किया गया है और मार्च 18 तक इसकी समाअत मुलतवी कर दी गई है। रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस में आज अदालत में पेशी है शहबाज शरीफ साहब की। ये शहबाज शरीफ के केसेस के हवाले से ख़बरें हैं। चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब का बयान है जी PDM प्लान बनाती रह जाएगी और हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। चौधरी सरवर साहब का थोड़े बहुत अल्फाज की तब्दीली के साथ तकरीबन हर रोज़ यही बयान होता है। वो बड़े पुरुम्मीद हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। उसके बाद जी अगली ख़बर है सेनेट के टिकट के हवाले से मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी आरा दे रहे हैं। जो पैसे लेके टिकट दिए गए या पार्टियों में अकरबा परवरी की गई, ये सारी चीज़ें जो हमारा सियासी निज़ाम है उस पर कितनी असरअंदाज हो रही हैं। मुख्तलिफ अखबारात में इस पर तज्ज़िये और मज़ामीन मुसलसल छप रहे हैं। आज भी एक अखबार में इसका फॉर्म छपा हुआ है कि करोड़ों लेकर सेनेट टिकट दिए गए, वज़ीर आज़म पहले अपना घर ठीक करें। प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले, PTI ने सबसे ज़्यादा लोगों को पैसे लेके टिकट दिए हैं। ये अपोजिशन के इल्ज़ामात हैं। और इसी तरह हुकूमत का ये कहना है कि अपोजिशन ने अखलाकी इक़दार को रौंद कर सेनेट की नशिस्त जीती है। अब ये सारी चीज़ें हमारे अखबारात की ज़ीनत बनी हुई हैं काफ़ी दिनों से।